वेलकम बैक गाइस। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे ही बहुत से वीडियोज आपको डेली मिलेंगे। आई होप आई गेस। तो आज की जो मूवी है वो काफ़ी अच्छी मूवी है। वैसे बॉडी कैम 2020 की मूवी। चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि बहुत से वीडियोज जो है वो डेली आने ही वाले हैं। वैसे तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो है वो कुछ पुलिस वाले जो है वो एक मासूम आदमी को या फिर एक मासूम बच्चे को जो है वो मार चुके होते हैं। जो भी हो मासूम आदमी वैसे कह सकते हैं हम लोग, जो कि बेकूफ होता है लोगों के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है लोग जो है वो रास्ते में जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं पुलिस के खिलाफ। एक कैफ़े होता है जिसमें केविन नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि कॉफ़ी मांगता है, लेकिन यहाँ पे जो है उससे थोड़ा सा वो दुकान वाले या फिर कैफ़े वाला वो गुस्से में थोड़ा सा देता है। एंड उसमें जो लोग जो थे वो एक तरीके से वो गुस्से में देखे होते हैं इस केविन को। यानी कि हमें पता चल रहा था कि यहाँ एक्चुअली यहाँ के जो लोग हैं वो पुलिस को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। इस कैफ़े से जो है वो निकल के जो है यहाँ पे जब एक्चुअली बारिश भी होया होता है बाहर, केविन देखता है कि एक वैन जहाँ होता है जिसमें कि कोई नंबर प्लेट लगा हुआ नहीं होता है। उस वैन को जो है वो रुकने के लिए बोलता है तो वैन वैसे रुक भी जाता है। एंड यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही होती है। केविन जो है होता है वो अपना बॉडी कैम जो लगा हुआ होता है उसको ऑन करके जो है वैन को जब वो चेक करने के लिए जाता है तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि वैन के अंदर एक औरत बैठी हुई होती है। केविन जब कहता है कि उसका लाइसेंस डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए, तो यहाँ पे वैन के अंदर से जब कोई आता नहीं है तो वो ज़बरदस्ती गन तान के खड़ा हो जाता है वैन एक्चुअली केविन। जिसके बाद जो है उस औरत एक एक्चुअली वैन के अंदर जब औरत बैठी हुई होती है वो बाहर चली आती है। बाहर जब वो आती है तो केविन उसका हाथ ऊपर करने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पे जो है कोई अननोन चीज़ जो होता है वो केविन को बुरी तरीके से जो है वो खींच के कहीं ले जाता है। उस अननोन चीज़ के बीच और केविन के बीच कुछ हाथापाई होती है, गोली भी चलती है। तो यहाँ पे जो है 12 घंटे बाद जो है रेनी नाम की ऑफिसर एक होती है जो कि 8 महीने बाद जो है वो अपनी एक्चुअली पुलिस स्टेशन में आती है। छोटा सा एक सेशन थेरेपी भी होता है रेनी का। हमें पता चलता है कि जो रेनी जो है वो गुस्से में एक लड़के को या फिर एक आदमी को एक मुक्का मार दिया होती है। इसके बाद जो है डिपार्टमेंट ने जो है रेनी को जब 8 महीने के लिए छुट्टी दे दिया। एंड वैसे भी जो है रेनी जो है वो काफ़ी थोड़ी सी टेंशन या फिर वो दुखी में होती है क्योंकि रेनी का एक बेटा भी होता है जो कि इस दुनिया में अभी नहीं होता, वो मर चुका होता है, स्विमिंग पूल में डूब के मर चुका होता है वैसे। एंड 8 महीने पहले जो है ये जब काम किया था रेनी ने, एक आदमी को मुक्का मार दिया था गुस्से से, उससे पहले ही रेनी का जो बेटा जो होता है वो मर चुका होता है। उसकी एज जो कि लगभग जो है 10 साल के आसपास होगी या फिर 8 साल के आसपास होगी। छोटा ही होता है वैसे, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। यहाँ पे न्यूज़ में दिखाया जा होता है कि यहाँ पे जो है एक लड़की मर चुकी होती है तो यहाँ पे इन सभी को ऑर्डर मिलता है उसके खूनी को पकड़ना है। जैसे भी डिपार्टमेंट में जो सार्जेंट जो होते हैं वो एक्चुअली रेनी को जो है वो ट्रेनिंग ऑफिसर वाली ड्यूटी दे देते हैं। एंड यहाँ पे सभी पुलिस वाले जो है वो एक बॉडी कैम इस्तेमाल करते हैं जब वो एक्चुअली जब किसी गुंडे के साथ जब हाथापाई हो जाती है तो उससे पहले उसको ऑन करके जो है वो वीडियो बन जाता है। वैसे एक्चुअली जब वो पुलिस को लगता है कि खतरा है तो वो उसका बॉडी कैम जब चाहे वो ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे एक नया ऑफिसर आता है, मतलब ज़्यादा तो ऐसा नया नहीं होता, वो उसका नाम डैनी होता है। जिसके बाद जो है डैनी एंड रेनी जो होते हैं वो ड्यूटी में जाते हैं। रास्ते में जो है जो पेट्रोलिंग इनका चला होता है तो वो एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि बिल्कुल रास्ते के बीच में होता है। तो ये दोनों जो है उस बच्चे के साथ बात करने के लिए जब जाते हैं तो आसपास बहुत से लोग ऐसे जमे हो जाते हैं। हालांकि उस छोटे बच्चे के माँ जो है थोड़ी देर बाद आके उसको ले जाती है। जो ये जो पुलिस यहाँ पे जो लोग आ चुके होते हैं वो थोड़ा सा गुस्सा हुए होते हैं इन पुलिस वालों के ऊपर, रेनी एंड डैनी के ऊपर। वैसे भी थोड़ी देर बाद जो है रेनी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो केविन नाम का एक ऑफिसर जो होता है उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था। तो उस जगह में जब वो जाके चेक करने के लिए ऑर्डर मिलता है रेनी एंड डैनी को, तो ये दोनों जब वहाँ पे जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि जो केविन जो होता है वो उसके गाड़ी से तो वैसे गायब होता है। यहाँ पे गाड़ी के ऊपर जब वो एक दांत का टुकड़ा एंड कुछ खून होते हैं। रेनी जो है वो बॉडी कैम एक्चुअली वो देखती है, फुटेज देखती है उसके गाड़ी में जाके, केविन के गाड़ी में जाके। तो यहाँ पे हमें कुछ वो अननेचुरल कोई चीज़ होती है जो कि केविन को यहाँ पे खींच के उसको कहीं ले जाता है एंड उसी के ही गाड़ी में वो पटक देता है। रेनी जो होती है वो केविन के लैपटॉप में वही देखती है जो कि हमें मूवी के फर्स्ट सीन में दिखाया गया था। जैसे कि वो अननेचुरल जो है वो कोई चीज़ जो होती है वो यहाँ पे पीटता है केविन को। गाड़ी से निकल के डैनी एंड रेनी जो होते हैं ये दोनों जो है उन्हें एक जूता मिलता है। जूता को मिलने के बाद जब आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे केविन की बॉडी इनको मिल जाती है जो कि बुरी तरीके से जो है वो पीट के एक्चुअली वो टंगी हुई थी। एक्चुअली एक जगह में जो है वो चुपकी हुई थी वो बॉडी, एक्चुअली केविन की बॉडी जो होती है। डैनी ये देख के वो उल्टी कर देता है वहीं पे ही साला।
इसके बाद रेनी एंड डैनी जो होते हैं वो कैफ़े में आते हैं। ये लोग बात करते हैं उस वीडियो के बारे में कि रेनी जो होती है वो वीडियो को देखी थी, लेकिन यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट को वो वीडियो मिलती नहीं उसके बॉडी कैम से। रेनी यहाँ पे डैनी को कहती है कि उसका जो बेटा होता है वो स्विमिंग पूल में जो है वो मर चुका होता है डूब के। रेनी जब घर में आती है तो रेनी का जो पति होता है वो भी काफ़ी समझाता है, क्योंकि रेनी वैसे भी वो काफ़ी दुखी या फिर वो टेंशन में होती है। रेनी चाहती है कि डैनी के साथ भी ऐसा ना हो जैसे कि केविन के साथ हुआ है। तभी जो रेनी को याद आता है कि जब उसने केविन का वीडियो चेक किया था तो जब वो औरत बाहर आई हुई होती है उसके पैर में जो वो कपड़े पहनी हुई होती है उसमें एक सिंबल बना हुआ होता है क्रॉस जैसा सिंबल। उस सिंबल को जब वो सर्च करती है नेट में तो यहाँ पे हमें एक हॉस्पिटल के बारे में पता चलता है। उस हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर के बारे में जब पता करती है तो यहाँ पे एक तनीषा नाम के औरत के बारे में पता चलता है रेनी को। तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि वो जो वैन से जो वो औरत बाहर निकली थी उसका नाम तनीषा हो। एंड उसी हॉस्पिटल में है जो है वो एक्चुअली रेनी का बेटा भी जन्म हुआ था। जैसे तैसे जो है रेनी उस तनीषा का एड्रेस निकाल के जो है उसके घर में जाती है। रेनी देखती है तनीषा के घर के आगे जो है वो बहुत से ऐसे नोटिस ऐसे होता है, यानी कि बहुत दिनों से ये घर जो है वो ऐसे तनीषा अपने घर में नहीं थी। डैनी एंड रेनी जो है वो इस घर को तनीषा के घर को जब चेक करते हैं तो यहाँ पे जो है वो उनको कुछ ऐसे ख़राब स्मेल भी आती है एंड कुछ आवाज़ें भी ऐसे सुनाई देती है अजीब सी। जब ये दोनों घर में चेक करे होते तो यहाँ पे हमें पता चला था कि यहाँ पे एक औरत या फिर वो तनीषा ही इस घर में होती है एंड यहाँ पे कुछ अजीब सी एक चीज़ भी होती है जो कि घूम रही होती है, लेकिन इन दोनों को दिखता नहीं है। एक्चुअली ये दोनों जो है वो यहाँ पे सबूत ढूंढने आए हुए होते हैं एंड रेनी को जो है यहाँ पे तनीषा का बेटे का फोटो भी मिलता है। डैनी जो होता है वो कुछ ऐसे आवाज़ सुनता है, जिसके बाद जो है वो जब चेक करता है तो वहाँ पे बहुत से कॉकरोच होते हैं। कॉकरोच को देख के जो है डैनी बाहर चला आता है। घर के अंदर जो है वो रेनी कुछ आवाज़ें सुन रही होती है, वो सुन के वो सोचती है शायद डैनी हो, लेकिन यहाँ पे डैनी को जब वो बताती है तो वो डैनी कहता है कि वो बाहर है। तो घर में यहाँ पे कौन होता है रेनी के अलावा। थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो है वही वाला मूवी के स्टार्टिंग वाला जो वैन होता है वही एक एक्चुअली शॉपिंग मॉल में रुकता है। मॉल के बाहर जो है वो दो आदमी होते हैं, गांडू आदमी, वो इस मॉल के अंदर चले आते हैं। जिसके बाद जो है मॉल के अंदर आके ये दोनों जो है वो वीडियो बनाने लग जाते हैं। ये दोनों जो है वो यहाँ पे आके उस औरत को एक्चुअली तनीषा को डिस्टर्ब करते हैं। बाहर जो है वो दो ऑफिसर होते हैं, जिस वो वैन को जब देखते हैं तो ये दोनों ऑफिसर भी वो मॉल के अंदर घुसते हैं एंड इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डैनी को भी मिल जाती है एंड रेनी को भी। ये दोनों ऑफिसर आके जो है वो गन तान के खड़े हो जाते हैं इन दोनों गांडू लोगों के ऊपर, लेकिन एक गांडू जो होता है वो एक पुलिस के ऊपर वो गोली चला देता है, उसके गर्दन में लग जाती है, उस पुलिस वाले के गर्दन में। जिसके बाद जो है यहाँ पे लाइट्स ऑफ होके जो है यहाँ पे बहुत हाथापाई हो जाती है एंड यहाँ पे कोई अननोन आदमी जो होता है वो भी हाथापाई करता है इन सभी के साथ। गोली भी चलती है, लेकिन यहाँ पे जो है सब लोग जो है वो मर जाते हैं बुरी तरीके से। जो अननोन आदमी जो होता है वो एक पुलिस वाले को एंड वो जो दोनों जो गुंडे जो होते हैं इन तीनों को वो बुरी तरीके से मारता है, बाकी दोनों को छोड़ के। थोड़ी देर बाद जो है एनी एंड डैनी भी पहुंच जाते हैं एंड मॉल में जो है वो खून और दांत मिलता है इन दोनों को। सब लोग मर चुके थे एंड वो जो औरत होती है तनीषा जो भी वो यहाँ से गायब हो चुकी थी कहीं। डैनी जो होती है वो सीसीटीवी फुटेज में वो चेक करती है ये लोग जो है वो ऐसे बुरी तरीके से ऐसे एक दूसरे को ऐसे मारे थे एंड कोई अननोन होता है जो कि इन लोगों को मारा होता है बुरी तरीके से, जो कि दिखता नहीं है ठीक से भी, ब्लैक कुछ ऐसे दिखता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो जो वैन जो है वो ऐसे किसी चर्च के फादर का होता है एंड रेनी जो होती है वो इस दोनों आदमी से जो एक फ़ोन चुपचाप ले जाती है बिना डिपार्टमेंट को पता चले। रेनी जब डैनी को बताता है तो वो डैनी जो है यहाँ पे वो बिल्कुल भी साथ नहीं देता है रेनी का, वहाँ से वो चला जाता है, लेकिन वो वैसे डिपार्टमेंट को कुछ बताता नहीं। वैसे एक चीज़ यहाँ पे हमें पता चलती है कि जो भी जिसका भी शिकायत वो अननोन आदमी करता है उसकी बॉडी एक्चुअली जो थोपड़ा होता है वो बुरी तरीके से फट जाता है। मतलब वो ऐसा लग रहा था कि जैसे खली जैसे बॉल को दबा देता है, वैसे ही वो जो अननोन जो है वो बुरी तरीके से वो फेस को थोपड़े को दबा देता है साला। रेनी जो है वो डिपार्टमेंट में जाती है जहाँ पे उन दोनों गुंडे लोगों का जो बॉडी रखा गया था, क्योंकि उनका फ़ोन जो है वो रेनी के पास होता है। तो 5 मिनट मांग के जो है जैसे तैसे जो है रेनी अंदर जाके जो है उनका फिंगर स्कैन करके वो फ़ोन को अनलॉक कर लेती है। फ़ोन अनलॉक होने के बाद जो है जो गुंडे ने वीडियो बनाया था वो वीडियो को वो देखती है रेनी एंड वही चीज़ देखती है हाथापाई एंड यहाँ पे कोई अननोन को देखती है जो कि कहीं अचानक गायब भी हो जाता है एंड कहीं पे भी वो अपीयर हो जाता है एंड कभी भी डिसअपीयर भी हो जाता है। वैसे अगले दिन जो है रेनी जो है वो पेंडा के साथ बात करती है। एक्चुअली पेंडा एक सीनियर ऑफिसर होता है इनका, वैसे वो बात करती है वो तनीषा के बारे में। रात में जब रेनी सो रही होती है तो यहाँ पे एक वीडियो कॉल आता है किसी अननोन का। जब वो उठाती है तो वो घर के दूसरी तरफ से वो घर से बाहर आने के लिए बोलता है, वो कोई अननोन जो होता है। तो रेनी जो है वो घर के बाहर जब जाके देखती है तो रेनी का बेटा होता है। जब उसके पास वो जाती है तो उसका बेटा जो बहुत बुरी तरीके से वो चिल्लाता है
वैसे ये एक सपना होता है एनी का। अगले दिन जो है एनी एंड डैनी जो होते हैं वो उस चर्च वाले एड्रेस में जाते हैं जहाँ पे जो है पता चलता है कि वो चर्च के फादर का बहन होता है। एनी जब उस चर्च के फादर से मिलती है तो वो जो है वो बताते हैं कि तनीषा एंड उसका जो बेटा है जो है वो यहाँ पे बहुत पहले थे। तनीषा का बेटा का नाम होता है मार्को। चर्च के फादर कहते हैं कि जो तनीषा का बेटा जो होता है मार्को वो सुन नहीं सकता, लेकिन काफ़ी वो समझदार होता है एंड काफ़ी टैलेंटेड भी होता है। वैसे फादर कहते हैं कि जो मार्को जो है वो जो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं पुलिस के खिलाफ, वहीं पे वो मर गया था कहीं पे एक। जिसके बाद जो है एनी पूछती है कि उसका तनीषा का पता है क्या, तो फादर यहाँ पे जो है वो तनीषा का पता दे देते हैं एनी को। एनी जो है वो एक फैक्ट्री जैसे कुछ जगह में पहुँचती है जहाँ पे जो है वो कुछ ऐसे गांडू जैसे लोग भी होते हैं, बीच बीच में मिलते हैं, जैसे होमलेस लोग जो होते हैं। एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि कुछ शराबी लोग भी ऐसे मिल जाते हैं। वैसे रेनी को जो है वो तनीषा का जो है कमरा वो मिल जाता है, वहाँ पे वो देखती है अच्छे से। जब चेक करते हैं वहाँ पे एक रेनी को एक बॉक्स मिलता है जिसमें कि फ़ोटो लगा हुआ होता है एक्चुअली मार्को का। बॉक्स खोलने के बाद जो है वहाँ पे बहुत से ऐसे ड्राइंग्स भी होते हैं जिसमें कि वो कुछ ऐसे अजीब सी चीज़ें बन रखी हुई होती है। बाकी भी ड्राइंग जब चेक करते हैं तो बाकी जो पेपर होते हैं वो जब चेक करते हैं तो वहाँ पे इनके फ़ोटोज़ मिलते हैं जिसमें कि इसमें रेनी का भी फ़ोटो होता है। वैसे बाकी जो बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं जैसे कि कैस्पर, पेंडा, इन सभी के भी फ़ोटो मिलती है। एंड जो ऑफिसर मर चुके होते हैं उनके ऊपर क्रॉस एक्चुअली गलत का सिंबल होता है, यानी कि तनीषा के निशाने में जो है वो ये पुलिस वाले होते हैं, जिसको कि वो कैसे मारेगी वो पता नहीं। पता चलता है कि उस वेबकैम में पता चलता है जहाँ पे ड्राइंग रखी हुई होती है वो तनीषा, वहाँ पे जब एनी चेक करती है तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो है एनी को जो है वो वेबकैम में मिलता है, यानी कि जो है यहाँ पे पता चल चुका था तनीषा को कि यहाँ पे जो है एनी आके चेक कर चुकी है। तो तनीषा जो है वो एक तरीके से नज़र भी रख रही होती है इन सभी के ऊपर जैसे तैसे। रेनी सोचती है कि पेंडा ने जो है वो कुछ गड़बड़ किया है जिसके वजह से जो है उसका फ़ोटो जो है वो तनीषा के कबर्ड में मिला है। इसके बारे में जब वो एनी को बताती है कि वो पेंडा के बारे में कुछ सर्च करना होगा, तो यहाँ पे जो है थोड़ी देर बाद जो है एनी जो है वो डैनी के घर में जाती है इस चीज़ के बारे में पता लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है डैनी जो है वो मरा हुआ मिलता है। अपने आप को जब वो गोली मारा था या फिर पता नहीं उस अननोन ने आके जो है मार दिया था इसको। बाथरूम जहाँ पे ये मारा था, तो जहाँ पे डैनी मारा था वहाँ पे पेन ड्राइव भी मिलता है एनी को एंड नोट भी मिलता है जिसमें कि आई एम सॉरी लिखा हुआ होता है। गाड़ी में जो है एक्चुअली एनी जो है उस पेन ड्राइव को वो चेक करती है जिसमें एक फुटेज मिलता है एनी को। फुटेज होती है एक पुलिस ऑफिसर की बॉडी कैम का, एक्चुअली डैनी का बॉडी कैम का। वैसे डैनी के साथ यहाँ पे पेंडा भी होते हैं एंड कैस्पर नाम का ऑफिसर भी होता है जो कि सीनियर ऑफिसर होता है एनी का। वैसे ये तीनों ऑफिसर जो होते हैं या फिर 3-4 जो ऑफिसर होते हैं वो किसी अननोन आदमी का ये लोग वैसे उसको रोकने के लिए बोलते हैं एंड उसके ऊपर गोली चलाते हैं। जब वो नहीं रुकता है पास में, जब ये लोग जाके चेक करते हैं तो पता चलता है कि जिसके ऊपर वो गोली चलाए थे वो एक्चुअली सुन ही नहीं सकता, यानी कि ये एक्चुअली मार्को ही होता है। वैसे एक्चुअली इस फुटेज में जो है वो कैस्पर होता है कि नहीं पता नहीं चलता है, लेकिन वो पेंडा जो है वो होता है जैसे भी। जब इनको पता चलता है कि वो सुन नहीं सकता तो यहाँ पे जो है एक तरीके से जो है इनसे जो वो गलती हो गया होता है यहाँ पे। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि वो जो है वो मरा नहीं था वो मार्को। ये लोग चाहे तो उसको बचा सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो है जो पेंडा जो होता है वो उसको मार देता है बुरी तरीके से। उसका दम एक्चुअली उसके ऊपर वो पॉलीथीन डाल के। डैनी जो है वो मना करता है लेकिन तब भी वो पेंडा जो है उसको मार देता है बुरी तरीके से। एक बेकसूर को जो है वो मार देते हैं ये लोग, जिसके वजह से जो है वो प्रोटेस्ट लोगों का हुआ था कि पुलिस वालों ने जो है वो गलती से या फिर वो जानबूझ के किसी अननोन को जो मारे थे। जो न्यूज़ चल रही थी मूवी की स्टार्टिंग में वो एक्चुअली मार्को ही था वैसे, तनीषा का बेटा। इसके बाद जो है जो एनी जो होती है वो कैस्पर को एक जगह में आने के लिए बोलती है। जब उस जगह में जब कैस्पर आता है तो यहाँ पे जो है उसके साथ पेंडा भी आता है। रेनी बताती है कि उसे एक वीडियो फुटेज मिला है एंड डैनी जो है वो मर चुका है। लेकिन यहाँ पे जो है कैस्पर ही गन तान के खड़ा हो जाता है यानी के ऊपर, यानी कि कैस्पर का भी प्लान होता है कि उस चीज़ को जब छुपा के ही रखना है जैसे भी। थोड़ी देर बाद यहाँ पे तनीषा भी ऐसे पहुँच जाती है, लेकिन उसको भी पीट के या फिर गोली मार के जख्मी कर देते हैं ये दोनों साले। ये चारों लोग जहाँ पे होते हैं वहाँ पे वो अननोन या फिर वो मार्को की आत्मा चली आती है। दोनों जो होते हैं कैस्पर एंड पेंडा जो होते हैं ये दोनों जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ, ये दोनों जो होते हैं पेंडा एंड कैस्पर, ये दोनों जो है वो भागते हैं उसी फैक्ट्री में। कैस्पर को तो बुरी तरीके से वो मार देता है मार्को का आत्मा या जो भी। लास्ट में जो हो पेंडा को भी मार देता है बुरी तरीके से एनी के सामने ही। एंड आखिर में बचती है एनी। ये जो अननोन जो होता है वो एनी को भी ऐसे मारने ही वाला होता है, लेकिन वो मारता नहीं है क्योंकि एनी के साथ जो है वो तनीषा खड़ी होती है इसीलिए।
तनीषा कहती है कि वो वैसे काफ़ी गुस्से में है एंड वो सबको ऐसे मारेगा जो भी उसे मारे थे बहुत पहले ही। लास्ट में जो है तनीषा एंड एनी को जो है वो उनके बेटे की आत्मा दिखती है। थोड़ी देर बाद जो है वो डिसअपीयर हो जाते हैं एंड यहीं पे जो है मूवी खत्म हो जाती है। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे ही बहुत से वीडियोस आपको डेली मिलेंगे। वैसे ही अच्छी मूवी थी, वैसे बॉडी कैम 2020 या फिर कितने की मूवी थी देखता हूँ मैं, 2022 की, एक्चुअली 2020 की मूवी थी वैसे। तो चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं भाई, थैंक यू सो मच।